हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जसिंदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप होप करते करते हैं हैं आप आप सब सब ठीक ठीक होंगे। होंगे। जैसे कि हमने आपको अपने एक ब्लॉग में बताया था कि हेल्थ केयर वीज़ा जो है वो क्लोज हो रहा है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं। हमने आपको उसके बारे में बताया था कि आगे आने टाइम पे क्या क्या वो होगा। तो आज जो है ऑफिशियली वो सब अनाउंस हो चुका है कि क्या क्या न्यू न्यू रूल्स आ रहे हैं और क्या क्या वो कब इम्प्लीमेंट होगा। पिछले एक महीने से लगातार मतलब कि इस पे डिस्कशन चल रही है। एक गवर्नमेंट की जो कमेटी है मैक, तो इसका है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट करी थी कि जो जितने भी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में जिस पे हम स्पॉन्सर लेते हैं, जो भी उन्होंने डाले हुए हैं ऑक्यूपेशन, उनको टोटली खत्म कर दिया जाए। SOL शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट इसको बोलते हैं। तो या फिर उन्होंने एक बीच में दिया था कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं अगर वो नहीं करना, क्योंकि इनको स्किल्ड वर्कर लेबर की ज़रूरत भी है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनको बंदों की ज़रूरत है। तो इन्होंने फिर दूसरा ये ऑप्शन रखा था कि आप इसको सैलरी क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए और उस पर डिपेंडेंट को नहीं लाएंगे। इन्होंने ऐसी चीज़ें रखी थी, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन चल रही थी। और PM को इतना प्रेशर था कि डू और डाई, मतलब कि करो या मरो, जल्दी करो जो करना क्योंकि जो है। नेट माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 7,45,000 इतनी हो चुकी है। तो उनको कुछ ना कुछ उसको डाउन करने के लिए, नेट माइग्रेशन को डाउन करने के लिए उन्होंने ये सब जो अमेंडमेंट्स हैं, जो न्यू रूल्स हैं वो लेके आए हैं। और आई डोंट थिंक सो ये कुछ अच्छे रूल्स हैं। तो हमारे लिए तो अच्छे नहीं हैं, रूल्स बट तो अभी हो गए फाइनल, होम सेक्रेटरी ने अनाउंस कर दिया है, तो ये नेक्स्ट स्प्रिंग से स्प्रिंग से सब स्टार्ट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हम्म तो रूल्स उन्होंने 5 पॉइंट्स पे बात करी है, क्लियर कट बात करी है। तो ऑलमोस्ट यूके क्लोज हो चुका है सबके लिए। सबके पहला लिए नहीं कह सकते, सिर्फ 10% जो इतना कर पाएंगे, कोई हाई प्रोफेशनल वो ही होगा। बाकी किसी के लिए नहीं रहा, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि यूके में सब चीजें अब टाइट हो चल रही रही हैं, है। टाइट हो रही हैं। तो जो एज सुन एज इसको होना ही होना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको जसमीत क्लियर करेगी कि पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो केयर वर्कर हेल्थ केयर वीजे पे जो डिपेंडेंट को हम ओवरसीज से ला रहे थे, अब उन्होंने वो बिल्कुल ही बंद कर दिया। पहले बोल रहे कि क्या पता किसी एक को वो अलो करें, बट अब उन्होंने उसको टोटली ही बंद कर दिया। कोई भी डिपेंडेंट जो है वो ओवरसीज से हेल्थ केयर वीजे पे नहीं आ सकता। सो ये जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो है तो कि ड्रॉबैक हाँ, है कि डिपेंडेंट कोई भी आप वीजा लेके आ, सिंगल पर्सन आप आ सकते हो हेल्थ केयर वीजे पे स्पेशली। स्पेशली तो क्योंकि जो है ना, एशियन से हमारे काफी कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, उनके मतलब कि हस्बैंड वाइफ, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, तो वो उनकी माइग्रेशन यहाँ पे बढ़ रही थी। तो यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्री पे उस चीज का लोड बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने उस चीज को कंट्रोल करना, सब कुछ जो हो रहा है माइग्रेशन को कंट्रोल करने कंट्रोल के लिए, करना। बस और कुछ नहीं है। अपने लिए तो ये अच्छा कर रहे हैं कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत इसकी ज्यादा हो वजह चुकी से है, घर भी नहीं मिलते हैं, काम भी नहीं मिलता है। घर नहीं मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत है। यहाँ के खुद के जो ब्रिटिश लोग हैं वो सरवाइव कर रहे तो हैं इसलिए इस उनको चीज। ये चीज़ करना पड़ेगा। तो नो फैमिली, नो डिपेंडेंट नो वीज़ा डिपेंडेंट्स, अगर आपको या केयर होम के वीजे पे आना है तो आप सिंगल पर्सन आ सिंगल सकते हैं। पर्सन। और पिछले दिनों में काफी लोग, मैंने पहले भी बताया था कि डिपोर्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि वो अब क्वेश्चनिंग इतनी टाइट हो गई है। जब कंट्री वीजे दे रही होती है तो वो इतना ज्यादा नहीं देखती है, जब वो टाइट करने पे आती है तो बड़ा मुश्किल है। तो इमिग्रेशन पे इसीलिए इतने क्वेश्चन हो रहे हैं कि उनको अपनी कंपनी का नाम नहीं पता जो आ रहे हैं। इसलिए जब आप आ रहे हैं तो प्लीज़ हर चीज़ ध्यान से लेके आएं। और अब ये अभी नहीं, अभी जो आ जाएंगे डिपेंडेंट पे वो तो आ रहे हैं, बट स्प्रिंग मतलब कि मार्च के बाद जो है वो डिपेंडेंट आपके नहीं आ सकते वैसे हैं। भी वीजा वो जो कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, और डेपुटेशन तो चल रही है। एयरपोर्ट से काफी लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ने फेक बुला लिया है कि आपको टैक्स भरना है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी जो आप कहीं और कर सकते हो। मतलब सिर्फ यूके आने के लिए बस कुछ भी चल रहा है। कंपनी का ऐसे ही कॉस्ट लेके तो लोग वीजा लगा के, एजेंट उनको वीजा लगा के भेज रहे हैं। और कई लोग यहाँ पे आके इतने परेशान हो रहे हैं कि वापस इंडिया जा रहे हैं, और कई यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इलीगल हो रहे हैं। तो ये चीज अब टोटली क्लोज हो चुकी है। सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत वो ही ही बहुत ही बड़ा सैलरी क्राइटेरिया। इन्होंने या क्या किया है, जितने भी स्किल्ड वर्कर वीजा है यहाँ पे किसी भी कंपनी में, चाहे वो शेफ हो, चाहे किसी IT कंपनी में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी एनी सेक्टर में हो, स्किल्ड वर्कर वीजा जो हम इंडिया से लोग आते थे, उनकी सैलरी थी पर एनम 26,200। 200। तो जो कि कंपनी दे देती थी, और कई कंपनियां डॉक्यूमेंट्स पे देती थी, सैलरी कम देते थे, चल जाता था। लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ा के डायरेक्ट 38,700 कर दिया है, जो कि बहुत यहाँ बड़ा, की एक अच्छे प्रोफेशनल जॉब की सैलरी जो है पर एनम 35,000 पाउंड्स होती है। उससे भी इन्होंने बड़ा उससे भी बढ़ा दी है। 50-60% तो इंक्रीज कर दिया। 99% कोई भी कंपनी अब
बाहर से बंदे नहीं बुलाएगी और यहाँ किसी को स्पॉन्सर नहीं देगी इतनी सैलरी, क्योंकि उनको लोकल मिल जाएंगे, यहाँ के ब्रिटिश लोग मिल जाएंगे इतनी सैलरी में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप किसी भी, आप होटल लाइन इंडस्ट्री कहीं भी आप ये वीज़ा नहीं ले पाओगे। ये बहुत मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा सैलरी कोई देगा नहीं। 38,700 पाउंड। तो बट इसमें एक अच्छी खबर ये थी कि ये जो है ये हेल्थ केयर और जो सोशल केयर है उसमें ये अप्लाई ये नहीं जो है। सैलरी का क्राइटेरिया है वो हेल्थ, जो आपका केयर होम का वीज़ा है, जो हेल्थ एंड सोशल केयर का, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं है। होता। लेकिन डिपेंडेंट नहीं ला सकते, तो फिर अकेले आप यहाँ 5 साल क्या करोगे? अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो कल को मैरिज करोगे तो किसी को बुलाओगे तो सही ना। फादर, मदर, चिल्ड्रंस, वाइफ, अगर कोई लड़की आ रही तो अपने हस्बैंड को बुलाएगी, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। दोनों तरफ से उन्होंने रोक लगा दी है। अगर इस पे सैलरी का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। और दूसरा जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, उस पे आपको सैलरी का क्राइटेरिया इतना बढ़ा दिया। तो ये दूसरा पॉइंट था जो हमारे होम सेक्रेटरी ने अनाउंस कर दिया है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो जसमीत बताएंगे कि क्या है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि पहले क्या थी, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, तो क्या है अब उन्होंने उसको वापस इसको रिव्यू किया है और इन्होंने अब इसको बहुत ही कम करें, सिर्फ कुछ ही ऑक्यूपेशन को ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल रहे हैं। वो अभी इन्होंने नहीं बताएगी कौन कौन सी है, जल्द ही उसका भी बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है जो ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में मतलब डालेंगे। उसमें भी ये अब छांटना Changes। शुरू कर देंगे, इसमें से सर्च करना शुरू कर देंगे। जैसे उन्होंने हर कोई वीज़ा, जैसे लेबरर्स ले लो, फिशरीज का ले लो, होटल रेस्टोरेंट्स लाइन ले लो, आईटी डिपार्टमेंट ले लो, इन्होंने सब में डाला हुआ था कि यहाँ पे बंदों की ज़रूरत है। अब उसमें भी एक कुछ ही ऑक्यूपेशन करेंगे, वो अभी क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो लेकिन थर्ड पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया है। तो फोर्थ पॉइंट आपको इंदर इंदर। बताएंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो है उन्होंने ये किया है कि जो भी बंदा यहाँ पे रह रहा है, जो जॉब कर रहा है, अगर उसको अपना स्पाउस बुलाना है, डिपेंडेंट बुलाना है, जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजे पे है, या जो यहाँ है यूके में है, जो बाहर से नहीं आ रहा है, जिसने वीजा लिया है, उसको अपनी फाइनेंशियली सैलरी 38,700 शो करवानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल केयर होम में आपने वीजा ले लिया कि वहाँ पर इतना सैलरी क्राइटेरिया नहीं है, आपको स्पॉन्सर वीजा मिल गया, आप आईएलआर हो जाओगे 5 साल के बाद। लेकिन आपने अपने जो स्पाउस हैं आपको उनको बुलाने के लिए अपनी जो सैलरी है वो 38,700 शो करवानी पड़ेगी। मतलब कि चारों कोनों से इन्होंने बंदों को बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर आपको सोशल केयर में इनको बंदों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इनकी सैलरी बढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोशल केयर का वीजा ले लेते हो, जब आप अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, फादर, किसी को भी बुलाते हो, तो आपको 38,700 शो करवानी पड़ेगी सैलरी उनको बुलाने के लिए। मतलब ये वीजा सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए रह गया है। मतलब रोक, हर जगह से रोक है चारों तरफ से। तो अगर आप कहीं और किसी और सेक्टर में वीजा लेते हो, आपको इतनी सैलरी कोई कंपनी दे देती है, तो फिर आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। इतनी सैलरी मिलेगी नहीं। तो समझ लो कि ये जो है बाहर से बंदे जो भी आ रहे हैं वो क्लोज हो गया, टोटली ये क्लोज हो गया वीजा। तो फोर्थ पॉइंट ये था, उन्होंने जो डिस्कस किया स्पाउस के लेके, जो जैसे लोग यहाँ बाहर से आते थे कि यहाँ का जो बंदा है वो आईएलआर है, जब मतलब यहाँ जो रह रहा है वो शादी करके किसी को ला रहा है, तो उसको लाने के लिए तो इतनी सैलरी शो करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ की जो आपको पहले भी बताया कि हाई प्रोफेशनल जो जॉब की सैलरी है वो 35,000 तक ही जाती है एवरेज। तो इन्होंने इससे भी ऊपर बढ़ा दी है, तो इतने में कोई भी किसी को स्पॉन्सर नहीं देगा। तो फोर्थ पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो अब हम दोनों डिस्कस करें, क्योंकि ये लास्ट है, नॉट लीस्ट बट ये लास्ट है। दोनों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो ये फिफ्थ पॉइंट जो है उन्होंने बोला है कि अपनी मैक जो उनकी कमेटी है, जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, उनको बोला कि आप एक रिव्यू करिए कि जो ग्रेजुएट वीजे पे मतलब स्टूडेंट आए हैं, जो 2 साल का पीएसडब्ल्यू ले रहे हैं, वो जो अपने डिपेंडेंट को बुला रहे हैं, उस पे क्या क्या है, क्या क्या जेन्युइन है, क्या क्या नहीं है, उस पे भी बात हो रही है। तो अब ये तो क्लियर है कि पीएसडब्ल्यू पे भी काफी टाइम से, मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से बात हो रही है कि इस पे भी कैपिंग होगी। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या आता है। ये तो अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस पे एक रिपोर्ट आप बनाइए कि किस तरह से वो अपने डिपेंडेंट को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माइग्रेशन को रोकना है। लास्ट ईयर जो माइग्रेशन हुई है, मतलब कि 7.5 लाख से ऊपर जो माइग्रेशन हुई है, ये जो काफी सालों के बाद, तो इस पे गवर्नमेंट पे बहुत से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। यहाँ के लोग मतलब कर रहे थे कि आपको जो करना है करो, नहीं तो आप छोड़ दो, गवर्नमेंट छोड़ दो। तो इसीलिए इनको अब ये सब करना ही था। तो इन्होंने पहले भी जब ये गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने प्रॉमिस किए थे लोगों से कि हम ये सब करेंगे, तो उन्होंने अब इस पे काम करना जरूरी था। तो 5 पॉइंट जो डिस्कस, जिसका डर था, होके इम्प्लीमेंट होने के लिए अनाउंस हो चुके हैं, स्प्रिंग में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे।
सो तो प्लीज जिसने बी भी अपने केयरफुल। डिपेंडेंट को बुलाना है वो स्प्रिंग से पहले ही बुलाना। स्प्रिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते हैं, सैलरी क्राइटेरिया सब कुछ आपको और शो मैं करवाना आपको एक पड़ेगा। चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो रूल्स हैं कोई पता नहीं है किस दिन हो जाए, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट वीजा स्विच नहीं कर सकते, वो था कि जनवरी से 2024 से वो इम्प्लीमेंट होगा, से होना था, लेकिन जून के महीने में इन्होंने स्टूडेंट्स का कर दिया था, क्योंकि लोगों ने मतलब कि लगातार इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, अपनी फाइल्स लगानी, हाँ, अपने वीजे अप्लाई करना शुरू कर दिए थे। तो गवर्नमेंट को जब दिखा कि यहाँ पे बहुत ही मिसयूज हो रहा है किसी चीज का, तो उन्होंने जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर वापिस ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने डिपेंडेंट बुलाना शुरू कर दिए या फिर ये वीजा करने शुरू कर दिए, तो इस चीज का कोई पता नहीं, हम श्योरिटी नहीं लेते, लेकिन फिर भी कभी भी पहले भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो बी केयरफुल, जब भी कुछ भी अप्लाई करेंगे पहले पूरी तरह अच्छे कंसल्टेंट से एक नॉलेज, हाँ। पूरी अपनी सजेशन ले लें, उनसे मिल लें, बात कर लें, क्योंकि हम जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम कोई कंसल्टेंट नहीं है। तो आपको एक रेगुलेटरी जो कंसल्टेंट है उससे बात करके ही अपना अप्लाई करना है, और खुद की सर्च जरूर करनी है। कई कंसल्टेंट अपनी फी के लिए भी आपका वीजा अप्लाई कर देते हैं, तो बाद में रिजेक्शन आ जाती है। तो उस चीज को आप लेके चलें तो बहुत ही जो है एक गलत चीज़ हुई है, क्योंकि गलत ये चीज हो सब रही है। चीज़ें जो हैं हो रही हैं। चलो फिर भी होप फॉर द बेस्ट। तो जो यही था हमारा आज का व्लॉग। आगे भी जो अगर कुछ और न्यू रूल्स या कुछ और न्यू अमेंडमेंट्स आते हैं तो हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। इसमें अगर कुछ चेंजिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो हम ज़रूर अपना व्लॉग शूट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या है। मेजर तो आपको 5 चीज़ें बताई थी, ये तो होम सेक्रेटरी ने अनाउंस कर दिया है। तो ये अब जो इम्प्लीमेंट होना बाकी है तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो और भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि पीएसडब्ल्यू पे बात चल रही है, उस पे अब देखना इन्होंने शुरू कर दिया है। कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, या फिर जब आप डिपेंडेंट को बुलाएँगे तो उस पे सैलरी क्राइटेरिया रखेंगे। कुछ ना कुछ तो ये इस पे भी करेंगे। तो यूके ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो यहाँ पे बंदों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन्होंने इस तरह की शर्तें रख ली हैं कि एक किस्म का वो बंद ही समझ लो कि बंद हो गया है। दोनों तरफ, तीनों तरफ से आपको सबको घेर लिया है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए तभी बुला पाएंगे। अगर केयर होम के वीज़े में आना है तो डिपेंडेंट को नहीं ले आ पाएंगे, सिंगल बंदा ही जॉब कर पाएगा। तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैमिली के बिना यहाँ सर्वाइव करना वैसे भी मुश्किल है। तो आज का हमारा ब्लॉग ये था। होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, हम पहले कभी नहीं बोलते कि हमारी वीडियो शेयर करो, लाइक करो। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं अभी 100 नहीं हुए, तो इस वीडियो के बाद मुझे 100 फॉलोअर्स हमारे होने चाहिए। तो हमें लगेगा कि हमारी जो वीडियो, हमारा ब्लॉग शूट करना वर्थ है, तो हम आगे थोड़े भी कुछ करेंगे। ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं, अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। बेसिकली तो लास्ट दिनों में ब्लॉग का था कि ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे -3 डिग्री आपने शॉर्ट्स में मेरी थोड़ी नहीं तबीयत देखा, भी तो ठीक नहीं। हमारे शॉर्ट्स में हमने डाला हुआ है यूके का बाहर का वेदर, बड़ा अच्छा व्यू है, वो भी देखें। तो -3 डिग्री चल रहा था, और जसमीत की थोड़ी हेल्थ भी खराब हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट आपको ब्लॉग जरूर जल्दी लेके आएंगे, बेशक वो फन ब्लॉग हो, कहीं हम बाहर जाएं, घूमने जाएं, कहीं भी, तो और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो शेयर करेंगे ही करेंगे। Yes. उसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जो भी हम करेंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी हम फन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब परेशान नहीं होना है, ये सब फॉरेन की अगर चीजें। एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा। खुलेगा, Hope for the लेकिन best. मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ यूके का नहीं तो सिर्फ कहीं बंद और। बंद ही चल रहा है, क्योंकि माइग्रेशन को लेके सीरियस चल रहा है मैटर, काफी टाइम से डिस्कशंस चल रही हैं। तो अब ये क्लोज ही होना है। हाँ, 2-4 साल के बाद वापस खुलेगा जब इनको बंदों की जरूरत होगी। ये ब्रिटिश का, आप यूके जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आप पुरानी हिस्ट्री ले लीजिए, इनका यही है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये वीजा खोल देते हैं और उसके बाद बंद, क्योंकि कंट्री छोटी है। अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्रीज है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वहाँ बंदों की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए तो आज का ब्लॉग यही था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना और टेंशन नहीं लेनी है। ओके, बाय बाय, See you in the next vlog.